बच्चों, let's read the question. The question says a 1% weight by volume KCl solution is ionized to extent of 82%. What would be the osmotic pressure at 18 degrees centigrade? So let us check the key concept of the question before solving the whole solution. So the key concept of this question is that formula for calculating osmotic pressure is pi is equals to ICRT. यहाँ पे I जो है वो want of factor है और जो C है वो concentration है इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी, मोल पर लीटर की फॉर्म में हम लिखते हैं उसे। R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है वो है टेम्परेचर। ये तो हो गया पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सारे टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। KCl जो है अगर वो आयनाइज होगा तो वो K प्लस आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। तो अगर इनिशियली हमने इसका 1 मोल लिया तो ये 0 बनेंगे और डिसोसिएशन अगर अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट है या एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बनेगा। ये हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें, आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स हो जाएंगे हमारे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो यानी कि ये हो गया 1 प्लस अल्फा और बिफोर डिसोसिएशन तो 1 लिया था हमने। तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 1 प्लस अल्फा ही हो जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा हमारा दिया है, अल्फा हमें दिया है 82%, और अगर परसेंट की टर्म में ना लिखो नंबर की टर्म में तो 0.82 हो जाएगा। तो अल्फा 0.82, तो हमारा आई की वैल्यू हो गई 1.82। एक चीज हमारे पास आ गई, आर जो है गैस कांस्टेंट है जिसे हम 0.082 एटीएम में हम इसे निकालेंगे प्रेशर को, तो ये लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में आर की वैल्यू रख लेंगे। टेम्परेचर हमें दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273, तो ये हो जाएगा 291 केल्विन। अब लास्ट हमारा रह गया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी। हमें ये दिया है 1% वेट बाय वॉल्यूम है। 1% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डायरेक्टली निकल गया हमारा, वो तो हो गया 0.1 लीटर। अगर लीटर में हम लिखें 100 ml यानी 0.1 लीटर हो जाएगा। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे मोल पर लीटर में, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन लेनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट और मोलर मास होता है 74.5 KCl के लिए, ये आएगा हमारा 0.013 मोल। और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि C हमारा आ गया 0.013 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ गया 0.13 मोल पर लीटर या एम में हम कह सकते हैं। तो हमारा पाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई दैट मीन्स 1.82 इंटू सी दैट मीन्स 0.13 इंटू आर दैट मीन्स 0.082 इंटू टी दैट मीन्स 291। तो ये आएगा हमारा 5.58 के आसपास और एटीएम में आंसर आएगा क्योंकि हमने आर की वैल्यू जो है लीटर एटीएम वाली ली थी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।